नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी एक आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में, और इसका हम लोग दोस्तों सब कुछ देखने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है और क्या ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में क्या इसका कोई स्कोप है या फिर नहीं है, तो सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, बीएमडब्ल्यू विद केपीआईटी। तो बेसिकली इससे आप कुछ भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या फिर कोलैबोरेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बीएमडब्ल्यू एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, एक इंटरनेशनल मार्केट में ये करेंटली लीड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक वो है कॉन्टिनेंटल विद केपीआईटी। तो बेसिकली ये जो हुआ था इनका 16 नवंबर को हुआ था, और इस सेशन को केपीआईटी ने होस्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात जो रखी गई थी वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टेड मोबिलिटी एट बेंगलुरु इंडिया। तो यहाँ पे यही बात हुई थी कि मीन्स जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे कि अभी करेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेस्ला है वहाँ पे ये एक टाइप की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है, और उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि वो इको फ्रेंडली भी है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर दोस्तों आप देखिए कि केपीआईटी पार्टनर विद ऑटो कार प्रोफेशनल फॉर इंडिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसा टेस्ला कर रही है सेम यहाँ पे कुछ चीज़ें केपीआईटी भी करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर सेटिंग अप अ न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेंटर इन मुंची। तो बेसिकली यहाँ पे जो कहीं ये सेटअप कर रहे हैं मुंची प्लेस पे। सो अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो बीएमडब्ल्यू का कोलैबोरेशन है वो बेसिकली केपीआईटी के साथ इसीलिए है क्योंकि वो ऑटोनोमस कार मीन्स जो बिना ड्राइवर के जो कार चल सके, खुद पे मीन्स चल सके, उसका जैसा सेम टू सेम टेस्ला का गाइस जो काम चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम इनका बिजनेस समझें तो बिजनेस काफ़ी मीन्स इम्प्रेसिव करने वाला है, और आगे आने वाले टाइम में यही सब तो डिमांड है गाइज। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा तो ऑलमोस्ट 10 में से इसको मैं देना चाहूँगा ऑलमोस्ट 8.5 के समवेयर अराउंड। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इतने कैटेगरी में बिलोंग करेगा। अगर दोस्तों हम लोग इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे देखें कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2018 में ये कंपनी नहीं थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2019 में एग्जैक्टली ये 0.05 का इसने प्रॉफिट था। मीन्स कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, बट ये आपको अब की बार आप अच्छा खासा देखने को जंप देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करें तो रेवेन्यू ऑलरेडी डबल ट्रिपल बढ़ चुका है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी के हिसाब से ये एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। और दोस्तों ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो थाउजेंड्स करोड़ में है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हम लोग इसका पी रेशियो चेक करें तो पी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये 29 का चल रहा है, और सेक्टर का पी ऑलमोस्ट 31 के नियर अबाउट चला है। तो ये सेक्टर से तो सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, बट आपको एक कम वैल्यूएशन पे मिला है। मीन्स ओवर वैल्यूड ये नहीं है, साफ साफ मतलब अगर मैं बताऊं तो। और अगर आप यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड में आपको यहाँ पे निराशा होगी, क्योंकि ये 0.63% एक बहुत ही बेकार डिविडेंड यील्ड ये कंपनी दे रही है, जिस हिसाब से इसका बैकग्राउंड है आईटी सेक्टर से ये है। और अगर आप वहीं देखेंगे तो यहाँ पे जो सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं भर भर के वो डिविडेंड दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% तक की यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइडर हैं सारे, मीन्स कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा डिविडेंड यील्ड में इसके। तो दोस्तों आज जो है आज है 10 अच्छे गाइज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी करेंटली इसका जो रेट चल रहा है वो 157 के नियर अबाउट चल रहा है, और अभी करेंटली ये स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट के जोन पे है। सो अभी के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो भी, अगर आप इस वीडियो को ऑलमोस्ट 10 मार्च के नियर अबाउट में देख रहे हैं, तो ये एक 157 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के नियर अबाउट में। सो अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ से आप एज ए बाइंग कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम लोग जो मीन्स पूरा ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये कंटिन्यूसली अभी अप का ट्रेंड है। तो यहाँ पे अभी किसी भी टाइप की वीकनेस नहीं है, स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा और भी स्पेसिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। केपीआईटी के जितने भी डेटा हैं, जो फैक्ट और फाइल है, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है केपीआईटी का वो ऑलमोस्ट 4,364 करोड़ का है, जो कि एक बम्पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे तो वहाँ पे उनको क्या करना रहता है, एक ऑफिस रहता है। सो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर हम लोग दोस्तों डेप्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 57 करोड़ का डेप्थ है। तो बेसिकली 57 बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें, बट गाइज डेप्थ है, ये बात आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। 57 करोड़ का जो डेप्थ है, इस पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ चुकाते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इनको आके फ्री में डेप्थ मीन्स कर्ज दे देगा। उस पर जो भी इंटरेस्ट आता होगा वो लोग ये लोग उसको देना पड़ता होगा।
सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर प्रेशर ये लोग हैं। तो गाइस हम यहाँ पे देखें तो जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो 314% बढ़ी है। तो अब इससे अच्छी बात और क्या होगी। अगर आप वहीं देखिए तो जो इनका प्रॉफिट है वो कुछ खास नहीं बढ़ा है। आप इस नंबर को देखिए और इस नंबर को देखिए, कुछ हजम होने वाला नंबर नहीं लग रहा है ये। ऑलमोस्ट अगर ये 100 के पार होता या फिर कुछ भी होता, थोड़ा अच्छा होता और ज़्यादा, तब हम इसको थोड़ा मान सकते थे। बट यहाँ पे 314% का इनकी सेल्स हुई है और यहाँ पे आप इनका प्रॉफिट देखेंगे तो 18% का। तो ये थोड़ी चीज़ें पचने वाली नहीं है एक टाइप का। और अगर आप वहीं ROCE देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है, सो इनके पास डेप्थ है, तो हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इनका 20% तक का, ऑलमोस्ट 20% तक का इनका रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक मीन्स बहुत ज़्यादा हेल्दी ये मेंटेनेंस नहीं कर रहे, मीन्स हेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं ये अपनी कंपनी को चला पा रहे हैं, बट एक ओवरऑल मीडियम रेंज में है। तो दोस्तों अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल्स में तो बढ़ोतरी हुई है, बट इनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो जिस हिसाब से अगर ये डाउन होता है, ये नंबर्स अगर आपको डाउन होते हुए दिखेंगे तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट माइनस में आ जाएगा। अगर ये समवॉट अराउंड अगर ये 100 के नियर अबाउट आया तो तब तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। हालांकि इनके प्रॉफिट ग्रोथ से मैं मीन्स खुश नहीं हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी ठीक ठाक डेटा है। मैं एक टाइम पे मैं डेप्थ को भी अगर स्वीकार लेता हूँ तब भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट नहीं हजम हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो पीयर कंपनीज़ हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिरला सॉफ्टवेयर इनका टॉप पे है। तो बेसिकली बिरला सॉफ्टवेयर से ही KPIT आया है। आपका जो KPIT है बेसिकली वो बिरला सॉफ्टवेयर का ही एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 6,656 करोड़ का है। तो मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसी का भी बहुत हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि IT कंपनीज जितनी होती हैं उनका जो एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जैसे होगा, जैसे कि टाटा स्टील हो गया और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे अलग सिनेरियो बनते हैं। चुप रहो यार, चुप रहो। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो KPIT जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऑलमोस्ट 6 पोजीशन पे ये रैंक करता है। और अगर आप इसका जो अगर बाकी चीज़ें अगर हम मैच कराएं, मीन्स अगर हम ROCE को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ROCE जो है बिरला जो KPIT का है वो ऑलमोस्ट 19 के नियर अबाउट में है। तो ऑलमोस्ट ये टक्कर दे रहा है बाकी सभी को। और एक तरीके से कहने का मतलब यही है कि जो ROCE मैंने ऑलरेडी आपको जो बता दिया कि मीडियम कैटेगरी का है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। सो अभी के हिसाब से यहाँ पे KPIT एक सस्टेनेबिलिटी लेवल पे खड़ा हुआ है ROCE के मामले में। अगर दोस्तों हम लोग जो है इनके प्रोमोटर्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ आप देखेंगे तो 42% तक की होल्डिंग है, और DIAs वाले 15% तक की होल्डिंग है, FIIs वाले 20% तक की होल्डिंग है। तो ये सारे नंबर्स आपको इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि गाइस इसका अभी का जो डिमांड है वो तो ठीक है, जो भी है तो वो तो है ही है, बट इनका फ्यूचर जो डिमांड है वो मीन्स जो फ्यूचर प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा इनका डिमांड है। अभी के हिसाब से अभी कुछ बहुत ज़्यादा अभी लोग आप देखने गड़बड़ा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो 42% तक की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 21% तक की होल्डिंग है। FIIs जो है वो पब्लिक के नियर अबाउट में होल्डिंग रखे हैं, ऑलमोस्ट 20% तक की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग्स है। तो काफ़ी इंप्रेसिव बात है ये। और वहीं DIAs देखेंगे तो 15% तक की होल्डिंग है। तो अगर ये जो होल्डिंग रखे हैं FIIs और DIAs, ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अभी इसका जो ऑटोमोनस कार है, जितनी भी जो ऑटोमेटेड जो व्हीकल्स आ रही हैं अभी, मीन्स जैसे कि टेस्ला हो गया और भी अभी मीन्स और भी आएंगी आगे आने वाले टाइम में, तो इनका फ्यूचर में डिमांड है। अभी इसका कोई उतना बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि ये अभी कॉस्टली मिल रही है। बट आने वाले टाइम में जैसे एक टाइम पे 4G बहुत मीन्स रेयर, इनके बहुत ही रेयर था, बट अब आज के डेज़ में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। तो ऐसे ऑटोनमस कार जो है, जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से जितनी भी कारें हैं वो आने वाले टाइम में जो है वो थोड़ी सी सस्ती अगर होंगी तो जो नॉर्मल पर्सन रहेगा वो भी उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो तब यहाँ पे इसका अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। अभी तो इसका मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे अभी कुछ बहुत अच्छा आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मीन्स रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
यहाँ पे आपको यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बोरोइंग थी वो अगर आप देखेंगे तो जो मार्च 2019 में थी, सो मार्च 2019 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग 37 करोड़ के नियर अबाउट थी। तो जो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं गाइज वो सारी की सारी मीन्स करोड़ में है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 37 करोड़ से ये ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया इन्होंने डेप्थ को, मीन्स जो बोरोइंग थी उसको रिड्यूस कर दिया। तो काफ़ी इंप्रेसिव बात है यहाँ पे। और जिनका रिजर्व है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखा है। सो नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मीन्स अगर आप चाहते हैं एज ए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डिविडेंड की हिस्ट्री है आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 2019 मार्च में जो आपको मिला था, मीन्स 19 मार्च 2020 को जो डिविडेंड मिला था वो आपका 4 रुपीज़ के नियर अबाउट था, 4% की ऑलमोस्ट। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो 17 फरवरी को, मीन्स ये हिस्ट्री है जितना भी कंपनी ने डिविडेंड वगैरह दिया है। दोस्तों अब अगर आप KPIT का ओवरऑल मीन्स कंक्लूजन करें तो यहाँ पे आपको एज ए फ्यूचर अगर पर्सपेक्टिव से चलना है, थोड़ा इंटरेस्ट है अगर आपको, सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। जो भी आपका हो, जितना भी मीन्स आपकी कैपेबिलिटी हो, आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। सो अगर हम डेटा को एक समराइज वे में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सही मानूंगा। अभी के लिए उतना अच्छा पर्सपेक्टिव आपको नहीं दिखेगा, बट आगे आने वाले टाइम में इसका पर्सपेक्टिव 1 क्लास का है। सो मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।